सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग सिबलिंग स्टूडेंट्स डाटा को कैसे फीड करना है ये देखेंगे। सिबलिंग स्टूडेंट्स के डाटा फीड करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में आपको आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, आपके विद्यालय का टाइप, आपके विद्यालय का सेशन, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल वेरीफाइड स्टूडेंट्स और टोटल रिमेनिंग स्टूडेंट्स का डाटा शो होगा। इसी डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड कॉर्नर पर आप अगर टॉप में देखेंगे तो आपको एक कोड लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट मैपिंग विच आर नॉट इनरोल्ड इन प्रेरणा बट देयर सिबलिंग आर इनरोल्ड। आपको सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ डाटा इस तरह से प्रदर्शित होगा, जिसमें दो प्रकार की आपको छात्र छात्राओं की सूची देखने को मिलेगी। एक ग्रीन कलर की पट्टी पर होगी, दूसरी सूची आपको सफ़ेद कलर की पट्टी पर प्रदर्शित होगी। अब ये जो डाटा आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी में और दूसरा सफ़ेद कलर की पट्टी में प्रदर्शित हो रहा है, इसका क्या अर्थ है ये भी हम जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे प्रदर्शित पेज में हरे रंग का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्रा की जानकारी प्रदर्शित करता है। अर्थात जो छात्र छात्रा की जानकारी आपको हरे रंग की पट्टी में प्रदर्शित हो रही है, उस छात्र छात्रा की जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, तथा सफ़ेद रंग में प्रदर्शित छात्र छात्रा की सूची प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है, अर्थात उसकी कोई भी जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज नहीं है। इन्हीं छात्र छात्राओं की जानकारी आपको इस पेज पर भरनी है और भरने के बाद इसे सुरक्षित करना है, अर्थात सेव करना है। अब इसमें जानकारी कौन सी है हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक क्रम संख्या लिखा हुआ मिलेगा। क्रम संख्या में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपके विद्यालय में बच्चे प्रदर्शित हो रहे हों वहाँ तक संख्या होगी। उसके बाद होगा आपकी परिवार की यूनिक संख्या। हर परिवार को एक यूनिक आईडी अलॉटेड होती है, वो यहाँ प्रदर्शित होगी। उसके बाद छात्र छात्रा की यूनिक संख्या वो प्रदर्शित होगी। उसके बाद छात्र का नाम, जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम और पता। ये जानकारी आपको ग्रीन पट्टी और वाइट पट्टी दोनों में मिलेगी। अब अगर परिवार की यूनिक्स आईडी सेम है, पिता का नाम सेम है, अर्थात वो बच्चा एक ही परिवार का है। तो ग्रीन कलर में जो बच्चा फीड शो हो रहा है आपको, उसका डाटा प्रेरणा पोर्टल पर आपके अपडेट है। लेकिन वाइट कलर में जो आपको बच्चे की जानकारी शो हो रही है, वो प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट नहीं है। ऐसे में आपको करना क्या है, उसकी जानकारी आपको फीड करनी है। पिता का नाम, पता, यहाँ तक आपकी जानकारी सेम रहेगी। ग्रीन कलर में जो बच्चा किसी विद्यालय में रजिस्टर्ड है, उसका डाटा शो होगा, जिसमें विद्यालय का यूडाइस कोड लिखा हुआ होगा। लेकिन सफ़ेद कलर की पट्टी पे जो डाटा आपको शो हो रहा है, जिस छात्र छात्रा की सूचना आपको प्रदर्शित हो रही है, उसमें यूडाइस कोड उसका नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसी की जानकारी हमें अब आगे चल के भरनी है। और भरना क्या है, उसमें लिखा है कि क्या छात्र छात्रा किसी प्राइवेट अथवा सरकारी स्कूल में पहले से नामांकित है, हाँ या नहीं। आपको इसमें से कोई दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। यदि आप हाँ चुनते हैं तो उसमें आपको राज्य का नाम, कि बच्चा किस राज्य में है, किस विद्यालय में है, विद्यालय का यूडाइस कोड जैसे ही आप भरेंगे, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको विद्यालय का नाम प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद विद्यालय का पता, ये जानकारी आपको भरनी है।
ये देखिए, जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन प्रदर्शित होगा। विद्यालय का यूडाइस कोड आपको फिल करना है। उसके बाद विद्यालय का नाम स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, वहाँ आप उसको ओके करेंगे। विद्यालय का पता, इसके बाद जब आप विद्यालय का पता भर देंगे तब बच्चे, क्योंकि बच्चा आप रजिस्टर्ड हो गया है, आपने बता दिया है कि बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है, ये उसका यूडाइस कोड है और ये विद्यालय का नाम है। अब उसके आगे की जानकारी में आपको उसका एसआर नंबर अर्थात उसकी यूनिक नंबर भरना है जो विद्यालय में अलॉटेड होता है। इतना भरने के बाद आपको इस डाटा को सेव कर लेना है। ये रहा ऑप्शन आपका सेव का, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट बच्चे पर आप जाएंगे। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पर बच्चे को किया है नहीं, हम फिर से पहले सीट पर आएंगे जहाँ पर हाँ या नहीं में से किसी एक को चुनना था। क्या छात्र छात्रा किसी प्राइवेट अथवा सरकारी स्कूल में पहले से नामांकित है? आपने अगर कर दिया है सेलेक्ट की नहीं, तो आपको ये शुरुआत की जानकारी नहीं भरनी है। उसके बाद आपको भरना क्या है, यहाँ से आपको भरना होगा कि क्या छात्र छात्रा को अब किसी विद्यालय में नामांकन कराया गया है। यहाँ पर आप सूचना भरेंगे हाँ या ना में। उसके बाद राज्य का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड और विद्यालय का नाम। इतना भरने के बाद आप उसको सेव करेंगे। यदि बच्चा नामांकित नहीं कराया गया है तब नामांकित ना होने का कारण भरेंगे और उसके बाद डाटा को सेव कर देंगे। इतना ही काम आपको करना है। ऐसे ही काम आपको हर बच्चे में करना है। हर छात्र छात्रा की सूचना आपको इसी प्रकार इस पेज पर प्रदर्शित हो रहे डाटा के आधार पर सेव करनी है। सेव करने के बाद आप इसे फाइनली लॉग आउट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।